हेलो, जय हिंद साथी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ज्ञान कोश में। आज यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बीटीसी का पेपर हुआ है। पहला पेपर है आपका बाल विकास हुआ, दूसरा पेपर हुआ था आज आपका 8 अगस्त को शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो आज इस वीडियो में हम दोनों पेपरों का हल बिल्कुल 100% सटीक आंसर के साथ कराएंगे। तो चलिए, यदि आप का कोई दोस्त साथी अगर बीटीसी कर रहा हो तो उसके पास आज इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। तो चलिए, और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बाल विकास प्रथम सेमेस्टर 2024। तो चलिए देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है वह है आपका टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया। क्या है? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो उसका आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्गन एवं मरे। ठीक है, ऑप्शन सेकंड मॉर्गन एवं मरे। ओके, सेकंड आपका प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला है आपका संवेग का प्रकार नहीं है। तो संवेग किसका प्रकार नहीं है? ध्यान। ठीक है, ओके, संवेग ध्यान का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, फर्स्ट। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 4। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था। तो किसके ऊपर किया था? वन मानुस। ठीक है, वन मानुस। चलिए, अगला प्रश्न है आपका स्मृति का अंग नहीं है। तो स्मृति का अंग क्या नहीं है? चिंतन। ऑप्शन नंबर 3, चिंतन। अगला प्रश्न है आपका कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, किसका कथन है? ये है आपका बोरिंग व अन्य। फर्स्ट, बोरिंग व अन्य। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है आपका किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है उपयोग करना? आपका सीखने का स्थानांतरण। ठीक है, सीखने का स्थानांतरण। देखिए, आपका अगला प्रश्न है बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है? जेड। ऑप्शन नंबर 3, किसका होता है? जेड। अगला प्रश्न है धारण का संबंध निम्न में से किससे है। किसका संबंध? धारण। तो धारण का संबंध है आपका स्मृति। ऑप्शन नंबर 4, स्मृति। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है। निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है तो क्या है ये? अंतर्दृष्टि व सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। यह कथन किसका है? प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। यह आपका कथन है आपका एवरेल का। ऑप्शन नंबर 3, एवरेल। चलिए, अगला प्रश्न है आपका सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रश्न नंबर 12, सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है आपके? CH जेड। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण में कुल कार्य संख्या है। क्या रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण में कुल कार्य संख्या है तो कितनी है आपकी? 10। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आपका व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है। यह कथन किसका है आपका? यह कथन है आपका जीवन इतिहास विधि। किसका है? जीवन, यानी कि किससे संबंधित है? जीवन इतिहास विधि से। देखिए, लास्ट प्रश्न है इसका जो प्रेरक सीखते हैं उसे कहते हैं। क्या? जो प्रेरक सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक। सेकंड, अर्जित प्रेरक। ठीक है, तो यहाँ आपने बहुविकल्पी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं सेकंड पेपर के बहुविकल्पीय। ओके, क्या था आपका सेकंड पेपर? शिक्षा अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, ये था आपका सेकंड पेपर आज का 8 अगस्त का, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, देखिए इसके ऑप्शनों को देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है BF स्किनर। ऑप्शन नंबर 1, BF स्किनर। देखिए, अगला प्रश्न है आपका शिक्षण का प्रमुख कार्य। क्या? शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों तथा
विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका हर्बर्ट का। किसका है? हर्बर्ट। देखिए अगला प्रश्न है आपका थर्ड, शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? तो देखिए पहला है शिक्षण के नियोजन के लिए, अगला ऑप्शन है आपका शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण का मूल्यांकन और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है आपका 4, शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। देखो संकल्पनाओं को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भावों को या उपयुक्त सभी। तो देखिए सभी को सीख जाती हैं कहानियों के तौर पर। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? तो ये सुकरात के समय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुकरात के समय से यह पद्धति चली आ रही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न कौशल के घटक हैं। तो देखिए प्रश्न कौशल के घटक कौन कौन से हैं? प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण, वितरण या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ओके, देखिए आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला आपका प्रश्न है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। किसकी परिभाषा है ये गेट्स। किसने दी ये परिभाषा? गेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। तो कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? तो सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया था हर्बर्ट ने। ऑप्शन नंबर बी, 2, हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो देखिए विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम आपकी प्रोफेसर राय। किसकी देन है? प्रोफेसर राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? तो सबसे पहले जो अध्ययन किया वह किया था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ओके, देखिए अगला प्रश्न है आपका, जब छात्र टोंक और चौक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है। तो शिक्षक क्या प्रयोग करता है? सहायक सामग्री। क्या करता है? सहायक सामग्री। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? फ्रोबेल ने। ऑप्शन नंबर 3, किसने किया? फ्रोबेल ने। ओके, अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए आपका अधिक से अधिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? अधिक से अधिक। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है। क्या? रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। किसका कथन है? तो ये आपका कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका है? क्रो एंड क्रो का। तो देखिए आज हमने इस वीडियो में आपके लिए बाल विकास के 15 प्रश्न बहुविकल्पीय व 15 प्रश्न आपके लिए शिक्षण अधिगम सिद्धांत के हमने आज आपके लिए सॉल्व कराए हैं। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पेपर में आपके लिए सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रश्न में कन्फ्यूजन होती है तो उसको हम कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।